तो हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ फिर से लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है टेंस। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, नॉर्मली जब हम लोग बात करते हैं तो थ्री टाइप से उसके सेंस बनते हैं। कुछ बातें हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं, यानी जो आज के आज हम बोल रहे हैं। कुछ होता है जो बीता हुआ कल, जो हम बोल चुके हैं। कुछ होता है जो आने वाला कल। तो जो टेंस है वो रिलेट करता है हमारे किसको। टेंस का एक सिंपल मीनिंग क्या है? काल, यानी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं काल, है ना। और हिंदी में हो गया काल। और टेंस रिलेट करता है हमारे टाइम को। इसको रिलेट करता है टाइम को। टाइम, क्लियर। तो ये हमारा हो गया इसका मीनिंग। टेंस का एक सिंपल मीनिंग जो है टाइम, और हिंदी में बोले तो काल, समय। ठीक है। तो जो टाइम होता है वो किसको रिलेट करता है? टाइम, जो हमारा टेंस है। और टेंस ले लीजिए तो हमारा किसमें दो चीजों में डिवाइड होता है। जैसे कि एक है हमारा वर्ब, इन दो पे वो डिपेंड करता है। ठीक है। और सेकंड है हमारा टाइम, तो है ही वर्ब हो गया, और एक वर्क जो हम कार्य करते हैं। ठीक है ना। एक हो गया वर्ब और एक हो गया वर्क। क्या लेते हैं? सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट, क्लियर। सिंपल प्रेजेंट यहाँ पे मैंने लिया है। अब देखिए, मैं पहले एक एग्जांपल लिखती हूँ, फिर उसको क्लेरिफाई करूंगी। ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ही गोज फॉर, ही गोज फॉर वॉकिंग, वॉक, वॉक भी बोल सकते हैं। ही गोज फॉर अ वॉक डेली। ठीक है। अब देखिए, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। ही गोज फॉर अ वॉक डेली यानी क्या है? सब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो हमें सेंटेंस में क्या कह रहे हैं। ठीक है। तो ही गोज फॉर वॉक अ वॉक डेली, यानी कि वो क्या करता है? वो एक वॉक के लिए डेली जाता है। ठीक है। वो वॉक के लिए डेली जाता है। यहाँ पे ये अ वॉक से मतलब हमारा है सैर करना। ठीक है। क्या है? सैर करना। सैर करना जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉक करना, है ना। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको, ये ही हमारा यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। गोज है हमारी वर्ब, और ये बाकी का जो पार्ट है हमारा, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है। क्लियर है आपको? क्या मैंने बताया? ही, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। ये गोज हमारा, ये वर्ब है। ठीक है ना। ये हमारा वर्ब है। बाकी का जो पार्ट हो गया इसके इधर, फॉर अ वॉक डेली, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट में आ जाता है। किसमें? ऑब्जेक्ट में, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। क्लियर है इतना? अब देखिए इसमें, ये क्या है? ही सिंगल है ना, एक ही है, यानी सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, एक है ही। तो ही के साथ हमने क्या लगाया है? गो तो फर्स्ट फॉर्म आ गई, लेकिन उसमें ईएस भी ऐड करा है। तो इतना तो क्लियर है कि ही के साथ जो वर्ब लगेगा हमारा, उसमें ईएस आएगा। ठीक है। ही जो है वो एक सिंगल, क्या है? सिंगल प्रोनाउन है। सिंगल प्रोनाउन हो गया ना ये। ठीक है। सिंगल प्रोनाउन हो गया, या सिंगल सब्जेक्ट बोल लीजिए आप। सिंगुलर ही तो है ये, एक ही है ना। ही मतलब वो। ठीक है। गोज, अब गो के साथ क्या लगा है? जी ओ, गो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो। इसके साथ हमने ईएस और ऐड कर दिया। इसके साथ ईएस और ऐड हो गया, तो ये हो गया गोज। ठीक है।
ही लगाया, ही के साथ हमने गोज लगाया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ईएस को ऐड करा, जबकि क्या है हमारा ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट कह लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और क्या होता है ऐड, एस या ईएस लगता है। ठीक है, क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल जो होता है, वो सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट या प्रोनाउन जो होगा उसके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हमेशा, कब, सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, और उसके साथ एस या ईएस ऐड करेंगे, जबकि हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर प्रोनाउन या सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और बाकी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो रहेगा ही उसके बाद। ठीक है, तो इतना क्लियर है आपको। ठीक है, फिर मैं एक बार समझाती हूँ इसके एक शॉर्ट से रूल में। पहले आपको एग्जांपल समझ आया है। ठीक है, देखिए, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वो डेली किसके लिए जाता है, वॉक के लिए जाता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको एक रूल आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाती हूँ। कोई भी सेंटेंस जो होते हैं हम थ्री टाइप से बोलते हैं, थ्री टाइप से उसको प्रेजेंट करते हैं। कैसे, जो सेंटेंस के पार्ट है वो हमारे होते हैं, पहला होता है अफर्मेटिव। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा नेगेटिव, और एक हमारा आता है इंटेरोगेटिव, जो हमारे प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, नो या नॉट वाले, ये हमारे क्या हो गए, डायरेक्शन वाले या यस वाले, आप बोल दीजिए इसको। ठीक है, ये यस वाले हो गए, या पॉजिटिव हो गए, अफर्मेटिव हो गए, ये हो गए हम सकारात्मक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव होता है नो या नॉट वाले, जिसमें क्या होता है, नकारात्मक होते हैं। और इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन, ये प्रश्नवाचक हो गए या इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो इसी का जो फर्स्ट है हमारा, हम आपको मैं बता रही हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जो कि आता है सिंपल प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, इसके रूल देख लीजिए। पहला है, जैसे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका हो गया ही, शी, इट, और क्या, कोई भी ही, शी, इट सब्जेक्ट हो या प्रोनाउन हो, या कोई भी आपका सिंगुलर प्रोनाउन होता है या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर। उसके साथ आपका आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इनमें से कोई भी हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हमारा क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसमें ऐड हो जाएगा एस या ईएस। ठीक है, एस या ईएस हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, ही, शी, इट सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट या प्रोनाउन होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हमारा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और बाकी हमारा जो बचता है वो हमारा ऑब्जेक्ट इसके बाद लग जाता है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ठीक है, ये अफर्मेटिव है। कौन सा है ये, अफर्मेटिव। ठीक है, ये हमारे कौन से हो गए, अफर्मेटिव। ही, शी, इट या सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है जब उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एस या ईएस लगता है वर्ब की फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म के साथ, और बाकी जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट आके लिख दिया जाता है। ये पहचान है हमारी किसकी, अफर्मेटिव की। ये जो हम बनाने, जब किसको बनाएंगे, जब हम सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को बना रहे होते हैं, तो ये वाला रूल हमारा क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है,
इतना क्लियर है? इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ये शायद मैं आपको डायरेक्ट में बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है, सिंपल जो सेंटेंस होते हैं सिंपल प्रेजेंट के, वो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ठीक है, अब है इसका, देखिए नेगेटिव। इसका जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई ही गोज, ठीक है, टू मार्केट लिख दीजिए, चाहे ही गोज टू मार्केट। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें ईएस लगा दिया और बाकी का हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है आपको इतना? ठीक है, ही शी इट होगा सिंगुलर, सब्जेक्ट या प्रोनाउन होगा। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, ऐड करते हैं उसमें, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ठीक है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है ना, सीधा हमने क्या, सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने वर्ब लगाया, उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है। तो देखिए एग्जाम्पल और देखिए, मैं एक एग्जाम्पल और समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दे टीच अस। ठीक है, दे टीच अस। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, एक से ज्यादा हो गए, यानी कि ये हमारा क्या है, प्लूरल हो गया, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन हो गया या प्लूरल सब्जेक्ट कह लीजिए। ठीक है, दे, टीच, टीच हमारी क्या है, वर्ब है ना, वर्ब है टीच, मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखिए इसमें ना ही एस लगा है ना ही ईएस लगा है, सिंपल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है हमने। ना ही हमने ईएस का यूज किया है ना ही एस का यूज किया है, किसी का भी यूज हमने नहीं किया है, किसमें, वर्ब में। जबकि हमारा क्या है, जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है, वो क्या है, प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक से ज्यादा के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या, फर्स्ट फॉर्म यूज की है वर्ब की, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज की है। ठीक है, और बाकी जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। ठीक है, यानी एक से ज्यादा है हमारे जो सब्जेक्ट हैं या प्रोनाउन कह लीजिए। और वहां पे जहां पे भी क्या होगा, प्लूरल होगा आपका सब्जेक्ट, तो वहां पे आपको एस या ईएस का यूज नहीं करना है, एस या ईएस का यूज आपको नहीं करना है, और उसके बाद आपको सीधा ऑब्जेक्ट लगाना है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ये तो आप देख लीजिए, जो भी आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें क्या नहीं होगी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, दे टीचर्स। अब इसका रूल देख लीजिए, हमने क्या करना है, आई वी यू दे। ठीक है, आई वी यू दे होगा या हमारा होगा कोई भी प्लूरल प्रोनाउन सब्जेक्ट या प्रोनाउन कह लीजिए, उसके साथ इनमें से कोई भी होता है, आई वी यू दे। देखिए आई वी यू दे या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट या आपका क्या प्रोनाउन होता है, उसमें आपको क्या नहीं लगाना है, एस या ईएस नहीं लगाना है। ठीक है, आपको सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस नहीं आएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर? ये है आपका किसका, अफर्मेटिव का रूल। ठीक है, ये आपका किसका रूल है, अफर्मेटिव का। देख लीजिए, अफर्मेटिव हमें क्या कहता है कि जब भी हम सब्जेक्ट हमारा, हम किसकी बात कर रहे होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, यानी सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, वहां पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ हम एस या ईएस ऐड कर देंगे। जहाँ पे हमारे सिंगुलर यानी कि एक कर्ता की यानी एक सब्जेक्ट की बात हो रही होगी। ठीक है,
एक सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां पे हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाना है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है। इसके बाद आता है, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तब हम क्या करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इनमें से कोई भी होता है, ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और बाकी ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ कहीं नहीं लगाई है, इसमें अफर्मेटिव में, ठीक है, यानी कि जो हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव सेंटेंस हो गए या अफर्मेटिव हो गए सेंटेंस, उनमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। इतना क्लियर है आपको? ये रूल नंबर 1 हो गया। ये रूल नंबर 2 हो गया आपका। विद एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है आपके, ठीक है, क्लियर। ये आपके एग्जाम्पल देख लीजिए, ही गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट यानी कि ही लगा है तो उसके साथ हमने ईएस जोड़ दिया है वर्ब की फॉर्म के साथ, और बाकी हमारा ऑब्जेक्ट लग गया है। यहाँ पे दे आया है यानी प्लूरल, देखिए दे आया है यानी प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे हमने ई एस या ई एस का यूज नहीं करा है, सीधा वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म यूज करी है और ऑब्जेक्ट यूज करा है, बस। क्लियर? तो अफर्मेटिव आपको क्लियर है, इसके रूल आपको क्लियर है।